नमस्कार दोस्तों, ट्राइपॉड टीचिंग में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले 365 डेज सीरीज के अंदर हमने अगस्त और सितंबर का आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर देख लिया था। इसी सीरीज में हम आगे अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें जो सबसे पहली पर्सनालिटी न्यूज में है वो है आपका जॉन फोस। इसमें आपको याद रखना है कि इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। ये नॉर्वे के रहने वाले थे और जो इनके बुक का टाइटल था वो था फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेएबल। इनका इमेज हमने यहाँ पे लगा रखा है, आपको याद करने में आसानी होगी। ये जॉन फॉस है। सेकंड जो चीज न्यूज में थी वो था एक फेस्टिवल, बाथुकम्मा फेस्टिवल। ये मेनली तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट में भी मनाया जाता है। इसको फ्लावर फेस्टिवल भी हम बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके ऊपर फ्लावर से सजा के मनाया जाता है, इसलिए इसको फ्लावर फेस्टिवल भी बोलते हैं। इसको कब मनाया जाता है तो इसे सातवाहना कैलेंडर के 9वें दिन मनाया जाता है। फेस्टिवल वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो इसमें आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। कहाँ मनाया जाता है तो मेनली तमिलनाडु में। इसका दूसरा नाम क्या है तो ये है फ्लावर फेस्टिवल, और ये सातवाहना कैलेंडर के 9वें दिन मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक फोर्ट के बारे में है। इस फोर्ट का नाम है बेकाल फोर्ट। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है तो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान जो था इसको एज ए ऑब्जर्वर टावर की तरह इस्तेमाल करता था। ये आपको दिख रहा होगा मलाबार फोर्ट। यहाँ के आसपास ना ऐसा समझो कि ये एक रिवर है, तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा रहता था और हमेशा देखते रहता था कि कोई दुश्मन का जहाज वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं आ रही है ना। इसको एक ऑब्जर्वर टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये केरला में था। ये किस स्टोन से मिलके बना है तो जो भी उस साइड में फोर्ट है मलाबार कोस्ट वाली साइड में, वो लेटराइट सॉइल से ही मिलके, लेटराइट सॉइल बोल रहा हूँ, लेटराइट स्टोन से ही मिलके बनता है। इसको बनाया किसने था? शिवप्पा नायका ने बनाया था। बस आप इतना भी याद रखोगे तो चलेगा। पहली बात ये कहाँ है तो केरला में है, मलाबार कोस्ट पे। ऑब्जर्वर टावर की तरह कौन इस्तेमाल करता था? टीपू इस्तेमाल करता था। किससे मिलके बना है तो लेटराइट स्टोन से मिलके बना है। बनाया किसने था इसको? शिवप्पा नायक ने। यूज इसको करते थे टीपू सुल्तान, लेकिन बनाया इसको था शिवप्पा नायक ने। टीपू सुल्तान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनके कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन। उस समय इस बंदे ने फॉरेन कंट्री में एम्बेसी बना दी थी। कौन था? वही अपना टीपू सुल्तान। आपको तो अभी पता ही होगा, लेकिन आप याद रखना इस चीज को कि फॉरेन में एम्बेसी बनाने वाला कौन था? टीपू सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को कहाँ पे हराया था? 1870 1780 के वॉर में। आप मुझे बताना कि ये कौन सा वॉर था, कमेंट करके बताना। इसको हराया था इन्होंने पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को हराया था। अगेन यहाँ पे आप देखो एक और क्वेश्चन है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में लिखा गया हैदर अली वॉज डिफीटेड। नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले में मैसूर जीत गया था, हैदर अली जीत गए थे। सेकंड में हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। नहीं, पहली बार तो हैदर अली जीत गए थे, दूसरी लड़ाई में हैदर अली खुद हार गए थे, तो ये भी गलत है। थर्ड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान won the battle and did not cede his territory to ब्रिटिश। नहीं, ये जीते नहीं थे। फोर्थ, टीपू सुल्तान was defeated and was killed in the battle। सही बात है, ये बैटल में हार गए थे टीपू सुल्तान। तो फोर्थ में टीपू मारे गए थे, और हारे ऑब्वियसली, मारे गए तो हारे गए थे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इंग्लिश मैन जो था, मतलब कौन सा ब्रिटिशर जो था जिसने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की थी? इंग्लिश मैन मेड ट्रीटी विथ श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान ने की थी। अब किसके साथ की थी आप मुझे कमेंट करके बताएं।
नेक्स्ट इसके पास जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य। क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है ना जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले हमने नागार्जुन के ऊपर क्वेश्चन देख लिया, इससे पहले हमने कणाद के ऊपर क्वेश्चन देख लिया। तो अब पूरा चांसेस है कि या तो इनकी फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन है, वैसे ही पहले भी आया लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये न्यूज में थे। आदि शंकराचार्य के बारे में क्या है कि इनके 108 फीट की जो स्टैचू है वो मंधाना माउंटेन एट ओमकारेश्वर में बनाया गया है, नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया इस स्टैचू का? एकात्मता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। ही एडवोकेट अद्वैत, हिंदी में इसे आप बेहतर समझोगे। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है एक, मतलब आत्मा और परमात्मा एक है, नेचर और पुरुष और ब्राह्मण वो एक है। यहाँ पे ब्राह्मण मतलब गॉड को यहाँ पे बोला गया था। तो ही एडवोकेट अद्वैता और डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान लो तो ये केरला में थे, पेरियार रिवर के आसपास इनका बॉर्न जन्म हुआ था। इन्होंने 4 मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश की थी। देखो आप इसको ऐसे कर लो, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाएं, इससे भी बेहतर है कि हम इसको इस तरीके से करें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे बद्री कासाराम नहीं होगा, बद्रीनाथ होगा। बद्रीनाथ वाला ज्योतिर्लिंग कहाँ पे हो जाएगा? नॉर्थ में। ये गुजरात में द्वारिका कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट में। गोवर्धन पीठ कहाँ पे हो जाएगा? तो पुरी वाला ईस्ट में। और श्रृंगेरी वाला कहाँ पे हो जाएगा? तो कर्नाटका में। तो ये 4 के 4 थे, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जो था रानी दुर्गावती न्यूज में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके करंट अफेयर में ना इसको गोंडवाना किंगडम से रिलेट करके पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे ये इस तहीके फरिश्ता जो था इस बुक में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर मुगल के बारे में से रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना किंगडम से बिलोंग करती थी। ये सालवन की डॉटर थी और चंदेल राजपूत डायनेस्टी से आती थी, और ये महोबा किंगडम के अंदर में। यूपीए स्पेशल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू तहीके फरिश्ता, सी रिपल्सेस बाज बहादुर। बाज बहादुर जो मालवा के रूलर थे उनको इन्होंने पीछे धकेल लिया था। देखिए इनकी यहाँ यहाँ पे खूबसूरत सी इमेज है, इन्होंने बाज बहादुर को पीछे धकेल दिया था। मुगल फोर्सेज अटैक किया था लेकिन ये मरना पसंद की थी भागने से। ये कहाँ पे लिखा गया है? तो मुगल की ही किताब है अबुल फजल में। इसके बाद हम अवार्ड को देख लेते हैं। इसके बाद एक अवार्ड न्यूज में था, सरस्वती सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड कौन चलाता है? तो इसे के बिरला फाउंडेशन चलाता है लिटरेसी वर्क के लिए। 22 लैंग्वेज जो कि लिस्टेड है हमारा एथ शेड्यूल में, उसमें अगर कोई भी चीज़ लिखता है तो उसमें अगर ये चुने जाते हैं तो उनको यह अवार्ड मिलता है। शिव शंकरी को मिला था ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, उसका नाम क्या था? सूर्या बमसम। कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं? तो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उनका लिटरेसी वर्क पब्लिश होना चाहिए पीछे के 10 सालों में। ठीक है, अब एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में आया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। ठीक है, तो भारत ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। टाइटल उसको बोला जाता है जो उसमें टाइटल इंक्लूड था ना, जैसे हम लोग कुछ अपने मन से लगा देते हैं, तो उसके बारे में था। ये तो अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था, तो ये नहीं है। सेकंड, पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं, इसे 2 बार किया गया था। उसके बाद से है नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। नहीं, ये भी गलत है, तो तीनों गलत है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ और बेहतर हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।